फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना, हमने उन रसूलों पर फजीलत दी बाद रसूलों पर अला बास, एक रसूल को, चंद रसूलों पर हमने एक रसूल को फद्दलना, फजीलत दी है। तो रब का कलाम पढ़ने से महसूस हो रहा है कि रसूल रसूल होकर आपस में एक जैसे नहीं है, आपस में एक जैसे नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं है, हजरत मूसा हजरत सुलेमान के बराबर नहीं है, हजरत सुलेमान हजरत इस्माइल के बराबर, इसहाक के बराबर नहीं है, हजरत इसहाक हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है, हजरत इब्राहिम हजरत नूह के बराबर नहीं है, हजरत नूह हजरत आदम के बराबर नहीं है। जब ये चंद रसूल, ये सारे रसूल मिल जाए, ये सारे रसूल मिलकर आमिना के लाल के बराबर नहीं है। ये किसी मौलवी या मुफ्ती की बोली नहीं है, ये खुदाए रब्बे जुल जलाल का कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है सबने रसूलों पर रसूल को फजीलत दी है। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करो, जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर उम्मती अपने आका के बराबर कैसे हो सकता है? 14वीं सदी में पैदा होने वाला गुनाहगार मौलवी नबी के बराबर कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम कोई नबी के बराबर नहीं हो सकता, कोई नबी के जैसा नहीं हो सकता, कोई नबी की तरह नहीं हो सकता। नबी वही होता है जिसका मौला उसे बेमिसलो मिसाल बनाकर पैदा करता है, बेमिसलो मिसाल बनाकर पैदा किया। इसलिए बाज लोग बोले हम नबी के बराबर है, बाजू वाले मालूम ना, बाजू वाले बोले हम नबी के बराबर है, हम बोले वेरी गुड। मैं बोला नबी 63 साल उम्मत के बीच में गुजारे, कितने साल? 63 साल। ऐलाने नबूवत के बाद 23 साल, ऐलाने नबूवत से पहले 40 साल। नबी की जिंदगी के 63 साल में से एक पहलू ऐसा लाकर दे दे जो तेरा और नबी दोनों का बराबर हो, एक पहलू लाकर दे दे। अरे मौलाना साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोला भाई 63 साल हयात में करोड़ों करोड़ों अल्फाज नबी के हैं, करोड़ों हरकत और सकनात नबी के हैं, हजारों दिन और हजारों रातें नबी ने गुजारी उम्मत के बीच में है, मगर एक ऐसा अमल लाकर दे दे जो तेरा भी बराबर हो और नबी का भी बराबर हो। तो बोले मौलाना ऐसी सैकड़ों चीजें हैं। मैं बोला वेरी गुड, कोई एक चीज लाकर दे दे बड़े भाई, सैकड़ों में से एक लाकर दे जो नबी और तुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम इक्वल एज इट इज होना चाहिए। बोले मौलाना साहब देखो, नबी को भी हाथ में 10 उंगलियां थी, हमको भी 10 है। अरे मैं बोला वाह क्या पॉइंट की बात लाया पट्टे, वेरी गुड। तेरे जैसा आदमी 1400 साल पहले पैदा होना था, तू गफलत से अब आ गया है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, ये बात तो अबू जहल भी नहीं बोला, अबू लहब भी नहीं बोला। आज का मुसलमान इतनी खतरनाक बात बोल रहा है कि सुनो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, क्या कहता है कि नबी के हाथ में 10 उंगलियां थी, हमको भी 10 उंगलियां हैं। नबी भी टोपी पहनते थे, हम भी टोपी पहनते हैं। नबी दाढ़ी छोड़ते थे, हम भी दाढ़ी छोड़ते हैं। नबी को भी पसीना निकलता था, हमको भी पसीना निकलता है। नबी भी खाना खाते थे, हम भी खाना खाते हैं। नबी भी शादी करते थे, हम भी शादी करते हैं। नबी के घर में औलाद थी, हमारे घर में औलाद। बोला बस रे बड़े भाई, तू बहुत बोल रहा बस। मैं बोला तू पहले क्या बोला? नबी के हाथ में 10 उंगलियां थी, तेरे हाथ में भी 10 है। वेरी गुड। तुझे तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए था, तू गफलत से पंजाब में पैदा हो गया। जरा सुन प्यारे, तेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, नबी के हाथ में भी 10 उंगलियां हैं। मैं बोला तेरे हाथ में की 10 उंगलियां तेरे पास रख, मेरे मुस्तफा की 9 उंगलियों को छोड़ दे, सिर्फ एक शहादत की उंगली को देख ले। मेरा नबी शहादत की उंगली ऐसे आसमान की तरफ उठाकर हला देता है, इशारा कर देता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कहा भाई नबी के पास 10 उंगलियां थी, 9 को रहने दे, एक की बात करेंगे। मेरा नबी एक उंगली हिलाता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं बोला अगर तू नबी के बराबर है तू भी टुकड़े करके दिखा। मैं बोला अगर एक उंगली से नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम, पूरे 10 उंगलियों से करके दिखा। अगर यहां पे चंडीगढ़ से नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम, तू जहां बोला वहां चलने को तैयार है, जहां से ठहर के कर सकता है कर दे। हो सकता है तू बोलेगा यहां से नेटवर्क नहीं लग रहा है, तो जहां से नेटवर्क लगता है वहां से करके दिखा सकता है। जरा जोर से बोले। खुदा की कसम मुसलमानों, ये जो उम्मत के अंदर मसले फैलाए जा रहे हैं, हम नबी के बराबर है, हम नबी के जैसे, हम चाहे तो हम भी नबी के बराबर हो सकते हैं। थोड़ा इधर से ले लीजिए वरना खाली माइक की आ जाएगी, मेरी नहीं आएगी। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नहीं बताना पड़ता है, फोटो लेने के भी कुछ आदाब है। तो प्यारे दोस्तों जरा सोचो गौर से, मसाइल को समझो मुसलमानों। ये जो आज उम्मत के अंदर मसले पैदा हो रहे हैं कि नबी की बेअदबी का पैगाम पैदा हो रहा है, नबी को अपने बराबर का पैगाम पैदा हो रहा है। और खुदा की कसम रब्बे कायनात जानता था कि ऐसी बदबख्त जालिम कौम पैदा होगी जो नबी की बराबरी का दावा करेगी, नबी को अपनी तरह समझेगी, नबी को अपने जैसा समझेगी। तो रब्बे करीम ने अपने मुक़द्दस कलाम में जब नबी की अजमत का जिक्र किया तो नबी का तकाबुल अमीरों से नहीं किया, नबी की अजमत का तकाबुल रईसों से नहीं किया, बादशाहों से नहीं किया, खलंदरों से नहीं किया, हाकिमों से नहीं किया, बल्कि कहा सुनो ए बंदो, कायनात में अगर कोई साहिब फजीलत, साहिब इज्जत, साहिब इस्मत, साहिब सरवत, साहिब फजीलत, साहिब शान अगर कोई पैदा हुआ है तो वो अल्लाह का रसूल पैदा हुआ। 1,24,000 पैगंबर और रसूल एक तरफ, मेरा मुस्तफा, मेरा हबीब एक तरफ। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना और है, माँ बाप की खिदमत करना और है। मैं डायरेक्ट ऊपर जाता तो इन्हें बाजू वाला कबूल नहीं करता, इसलिए नीचे से आ रहा हूं। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देने वाला नौजवान क्या अपनी माँ की बेअदबी कर सकता? नहीं, मैं नमाजी हूं, 5 वक्त का जो चाहे अपनी अम्मा जान को बोल सकता हूं। अल्लाह ताला तेरी इबादत उठा के तेरे मुंह पे फेंक देंगे। बोले नमाज पढ़ा अलग चीज है, माँ का एहतराम अलग चीज है। कि माँ और बाप को तू उफ भी नहीं कह सकता। झिड़की देना तो दूर की बात है, बदतमीजी बदअखलाकी तो दूर की बात है, तू अपनी माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकता। माँ बाप का एहतराम तेरे लिए खुदा की रिजा का सबब बना हुआ है। अगर बाज मर्तबा तू नमाज पढ़ के वो मुकाम नहीं पाया, प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, सुनो, समझने की बात है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, इबादत करे, हज करे, क्या वो अपने उस्ताद की बेअदबी कर सकता है? बोलो भाई जोर से यार। नहीं कर सकता। कोई आदमी नमाज पढ़ के, रोजा रख के, ज़कात दे के, हज करके चोरी कर सकता है? क्या पंजाब के कानून को तोड़ सकता है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज अलग चीज है। माँ बाप का अदब, कानून का अदब, बुजुर्गों का अदब, पीर का अदब, औलिया का अदब अलग चीज है। बाज लोग कहते हैं भाई हम नमाज पढ़े, हम रोजा रख रहे, हम कुरान पढ़ रहे, हम चाहे तो नबी के बराबर हो सकते। नऊजुबिल्लाह। अरे जालिम सुन ले, नमाज रोजा पढ़ना तो दूर की बात है। अरे बदबख्ती अगर जन्नत में भी जगह मिल जाए, रब ने कायनात का जो सबसे
वाकया। इबलीस कहां रहता था? जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं तुम्हें हैबत होता। पंजाब में रहता था क्या बोल के? हाँ, वेरी गुड, जन्नत में रहता था। इबलीस जन्नत में रहता था, मगर क्या किया जिसकी वजह से उसके रब ने उसे जन्नत से निकाल दिया? क्या शराब पीता था? क्या चोरी करता था? क्या जिना किया था? क्या जो है माँ बाप से लड़ा था? ने बीवी को बेल्ट लेके मारा था? ने गुटखा खाया था? सिगरेट पिया था? अरे इधर आ गया मैं, सॉरी आपके बारे में नहीं बोला, सॉरी माफ करो। प्यारे बुजुर्गों, क्या किया था इबलीस जिसकी वजह से उसके रब ने उसे जन्नत से निकाल दिया? खुदा की कसम, अल्लाह के महबूब की बेअदबी किया था। अल्लाह ने कहा तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरी इबादत, तेरा तकवा सारे तेरे मुंह पर फेंकता हूं, क्योंकि मुझे नमाज भी पसंद है तो महबूबों का अदब भी पसंद है, मुझे रोजा भी पसंद है तो अपने प्यारों का एहतराम भी पसंद है, मुझे ज़कात भी पसंद है तो मेरे महबूबों की ज़ियारत भी पसंद है। इसीलिए मुसलमानों फख्र करो, हम अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए हैं। ये वो मुक़द्दस जमात है जहां पर नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, तिलावत भी है, इबादत भी है, उम्रा भी है। ये सारी चीजों के साथ मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत भी है, प्यारे नबी का इश्क भी है, नबी का इल्म गैब भी है, नबी का हाजिर और नाजिर होना भी है, नबी की शफाअत भी है, नबी का लामकाम तशरीफ ले जाना भी है, अपनी आंखों से रब का दीदार करना भी है। ये हमारा मुक़द्दर है मेरे भाई। अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। प्यारे भाई, आजकल लोग तबलीग करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं। कैसी दावत देते जरा देखो। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बोलूं? नेक्स्ट टाइम आए जब 8 बजे शुरू करेंगे, 10 बजे खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। फिल वक्त जो है थोड़ा सुन लो। सुनेंगे? हाँ, वेरी गुड। सुनो प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आजकल लोग नबी की बात, नबी के बारे में बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर पे सोते थे, ईंट का तकिया लगाते थे, बकरियां चराते थे, दूध दोहते थे, बकरियों का दूध निचोड़ते थे। अल्लाह अल्लाह, 8-8 दिन तक भूखे रहते थे, फाका कश रहते थे। आप सुने, देखो मेरे प्यारे भाइयों, बात सुनो। तो लोग क्या कर रहे हैं? नबी का तारुफ करा रहे। नबी पत्थर पे सोते थे, ईंट का तकिया लगाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ के नीचे लेटे रहते थे, बकरियां चराते थे, बकरी का दूध दोहते थे। अरे ऐसा तारुफ करा रहे नबी का, नबी की ऐसी सीरत बयान कर रहे हैं, सुनने वाले के दिल में ख्याल आ रहा, काश मैं भी वो जमाने में रहता तो नबी की मदद करता था। अरे मैं बोला, अरे दीवाने, तू नबी की तारुफ करवा रहा ने, नबी के लिए उम्मत में रहम पैदा कर रहा। सुने तो ऐसा मजबूर थे नबी, बड़े परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शिट, ऐसा हो रहा। नबी एक ही कपड़ा पहनते थे भाई, नबी के पास चटाई पे सोते थे भाई। अरे मेरे प्यारे भाइयों, नबी का तारुफ ऐसा मत कराओ कि उम्मत के दिल में नबी के लिए हमदर्दी पैदा हो, बल्कि नबी का तारुफ ऐसा कराओ कि सुनने वाले के दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो, सुनने वाले के दिल में इश्क़ रसूल पैदा हो, नबी की अजमत पैदा हो, नबी की फजीलत पैदा हो। अरे ये बदबख्ते ये तारुफ कराते हैं, फजर के बाद वही तारुफ, जोहर के बाद वही तारुफ, असर के बाद वही तारुफ, मगरिब के बाद वही तारुफ, ईशा के बाद वही तारुफ, पान डब्बे पे ठहरा तो वही, ऑटो वाले से मिला तो वही, तरकारी वाले से मिला वही। लेकिन सुनो मुसलमानों, कसम है रब्बे जुल जलाल की, उलमा अहले सुन्नत पर रसूल पाक का फैजान है। उलमा अहले सुन्नत जब नबी का तारुफ कराते हैं तो नबी का तारुफ हम इस शान से कराते हैं कि सुनने वाला बदअकीदा भी होगा तो सुनने के बाद आशिक रसूल बनने पे मजबूर हो जाएगा।
अरे नबी का तारुफ तो ऐसे कराओ कि कहो, यूं तो बताओ कि देखो आमिना का लाल वो है जो इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। नबी वो है जो हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट कर आता है। नबी वो है जो अगर किसी काफिर को बेच दे तो उसकी बात सुनकर झाड़ चलता हुआ दरबारे मुस्तफा में आ जाता है। बस आखिरी बात, अरे चले क्यों बोले, खाएंगे तो छोड़। बैठ जा रहे भाई, बैठ जा रहे भाई, प्लीज बैठ जा। तो आप सुनो दोस्तों, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, एक यहूदी आया, आकर कहने लगा, है प्यारे मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाए जिसको देखकर मैं मान लूं कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। तो नबी ने कहा, भाई तू क्या देखना चाहता है, तू जो देखना चाहता है वो बोल, मैं वो दिखाने को तैयार हूं। अरे मैं तो सारे मौजज़ात लेकर पैदा हुआ हूं। मेरे रब ने तो मेरी हर अदा को मौजज़ा बना दिया, मेरी हर हरकत को मौजज़ा बना दिया, मेरे हर कहने को मौजज़ा बना दिया, मेरी हर समाज को मौजज़ा बना दिया। तू बता तू क्या देखना चाहता है। तो उसने कहा, ऐ प्यारे मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो वो झाड़ को बुलाइए। नबी सोचे, इतने बड़े नबी से इतनी छोटी बात। मैं लामका की सैर करने वाला, मैं झाड़ को बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है। मैं इशारा कर दूं तो चांद टुकड़े हो जाए, ये झाड़ को बुलाऊं, ये क्या ताज्जुब की बात है। मैं हाथ उठा दूं तो डूबा सूरज पलट आए, ये झाड़ को बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है। मैं अपने वालिदैन करीमैन को खबरों से उठाकर कलमा पढ़ाकर फिर से लिटा दूं, मैं झाड़ को बुलाऊं तो क्या ताज्जुब की बात है। मैं हाथ यूं बढ़ा के जन्नत के झाड़ की टकालियां तोड़ दूं, मैं अगर झाड़ को बुलाऊं तो क्या ताज्जुब कमाल की बात है। मैं नहीं बुलाता, तू जाकर कहे उस झाड़ से कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी के कहने पर वो शख्स गया, जाकर झाड़ से कहने लगा, ए झाड़, तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। जैसे ही सुनना था, झाड़ नबी की जुबान से नहीं सुना, सहाबी की जुबान से नहीं सुना, झाड़ काफिर की जुबान से सुना। जैसे ही सुनना था, आगे हला, पीछे हला, आजू हला, बाजू हला, अपनी जड़ों को तोड़ा, तोड़कर उचक कर दरबारे मुस्तफा में आया। जब वो देखने वालों ने देखा तो वो जिन्होंने जाकर कहा था, वो कहते वक्त यहूदी थे, मगर ये मौजज़ा देखे वो बाद में सहाबी हुए। वो बयान करते हैं, मैंने देखा झाड़ नबी के कदमों में इतना झुका, उस वक्त मुझे ख्याल आया, कहिए नबी को सजदा तो नहीं कर रहा। जब नबी के सामने आया तो नबी ने पूछा, है झाड़ बता मैं कौन हूं। तो वो सहाबी कहते हैं, पत्ते पत्ते से, टहनी से, डगाली से, पेड़ से, जड़ों से आवाज आने लगी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमारा नबी है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, कभी आखा के साथ बेअदबी नहीं। क्यों बेअदबी नहीं? क्योंकि मरने के बाद तुम्हारी खबर में कोई बाजू वाला नहीं आएगा, कोई मुल्ला जी नहीं आएंगे, कोई हजरत जी नहीं आएंगे, कोई मौलाना साहब नहीं आएंगे, कोई अमीर साहब नहीं आएंगे, कोई शेख साहब नहीं आएंगे, कोई सऊदी का पट्टा नहीं आएगा, अमेरिका का डॉलर खबर में नहीं आएगा, इजराइल का स्टैंप खबर में नहीं आएगा। खुदा की कसम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन भी हमारे साथ खबर में नहीं आएंगे। मगर कान खोल के सुन लो मुसलमानों, नबी के आशिक बनो, नबी के गुलाम बनो, नबी के दीवाने बनो, नबी की मदह सराई करो, नबी के गीत गाओ, क्योंकि मरने के बाद खबर में कोई नहीं आता, मगर सवाल जवाब बाद में होंगे। आमिना का लाल पहले तशरीफ लाएगा।
वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।